अमृता, अब्बा साहेब, कुछ देर और संभाल लीजिए दिल को। आपकी पोती की शादी आज ही होगी, अभी। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। अरे आप यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, आप इस घर के होने वाले दामाद हैं। आपकी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं आपकी आंखों से काजल चुरा लूं और आपको पता भी न चले तो? चुरा भी लोगे तो करोगे क्या? अपनी आंखों में तो लगा नहीं सकते। किसी की नजर ना लगे। इस घर को। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। घर से ज्यादा तुम्हें किसी की नजर ना लगे। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। नजर तो लग चुकी है। पंडित जी, सामग्री आ गई पूरी? जी हाँ, सब आ गई है। फल फूल कुमकुम अक्षत और देसी घी मंगा दीजिए। हाँ ठीक है। आपने सुना ना पंडित जी ने क्या कहा? जाओ ना। अमृता, तुम यहाँ ही बैठना इनकी मदद के लिए। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। गौरी, जब मैं छोटी थी ना, तो तुम्हारे नाना जी मुझे हमेशा एक बात सिखाते थे। वो कहते थे, औरत और मर्द में कोई अंतर नहीं होता। पूरा बचपन ऐसी को सच मानकर चलती रही, लेकिन जब बड़ी हुई तो समझ में आया कितना बड़ा झूठ है। औरत तो हर मोड़ पर कभी बेटी बनकर तो कभी बहू, कभी पत्नी बनकर तो कभी माँ, अपनी खुशियों की बलि चढ़ाती रहती है। फिर जब तू पैदा हुई थी ना, और मैंने पहली बार तुझे अपने हाथों में लिया था, तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं गलत थी गौरी। मैं ये भूल कैसे गई कि औरत तो पैदा ही हुई है कुर्बान होने के लिए। मर्द कभी औरत के लिए कुर्बानी नहीं देता और ना ही कभी देगा। मुझे माफ कर दे गौरी। आप ठीक कह रहे हो आई। मैं भी कितनी नादान हूं ना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सिद्धार्थ ने मुझे धोखा दिया है भी या नहीं। आखिर अप्पा साहब मेरे दादा है, उन्होंने हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचा है। तो क्या मैं उनके लिए एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? आई, मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब उन्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। शादी की तैयारियां हो गई हैं, अब दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। बस बस, बहुत हो गया ये सब। चलो प्रतीक्षा, गौरी को हवन कुंड क्या बिठाइए। उठो।
अरे नहीं आने वाला वो। चलो अभी मंडप पे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरोपादुभङ्गजं विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्याय नागाननाय श्रुतिजग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुभमंगल सावधान। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरोपादुभङ्गजं। ओम अपत्रोक्त सर्वस्थानं गतोऽपि वा स्मृत पुंडरीकाक्षः स्वभावयंत्रः शुचि। अब आप कन्यादान के लिए आगे आ जाए। लीजिए, कन्या के हाथ पर रखकर कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब वर वधू का गठबंधन करा दीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवीर ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। अब आप लोग जो है फेरों के लिए खड़े हो जाएं। फेरे लेना प्रारंभ कीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरोपादुभङ्गजं। ब्रह्मा मुरारी दुर्गांधकारी भानुषि भूम सुदोष गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। अब आगे के फेरे कन्या आगे रहकर पूरी करें। खंगम चक्र गदेषु चाप परिहां चूरं कुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशनां। फेरों की विधि संपन्न हुई, अपने स्थान पर बैठ जाइए। वर वधू को मंगलसूत्र बांधे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अब सिंदूर दान कीजिए। मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगल भगवान
विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लें। सदा सुखी रहे बेटा। सदा सुखी रहो। आज मैंने आपके पैर छुए, इसलिए नहीं कि आपका आशीर्वाद चाहिए, इसलिए कि दुश्मन को गिराना हो तो पहले उसके पैरों को जमीन से उखाड़ दो, फिर उसके पैरों तले की जमीन खींचो। बेटे, आज तुमने इस घर को बड़ा सहारा दिया है। घर की बात है अब्बा साहब। सुखी रहो। खुश रहना गौरी। सब कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ सबको मिलता है। उसकी इच्छा से ये शादी हुई है, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। खुश रहना। मेरी बेटी का ख्याल रखना। जिसका नाम गौरी है वो खुद साक्षात एक शक्ति है। देवी माँ तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक माँ अपनी बेटी को खुश होने का आशीर्वाद देती है, लेकिन ये माँ खुश नहीं है बेटा। तुझे जब भी लगे ना कि तूने गलत फैसला लिया है, तो बस इस माँ के पास आ जाना साउथहैम्पटन। खुश रहो। कितनी प्यारी जोड़ी है, बिल्कुल राधा कृष्ण की। अब तो वक्त आया है कंसर पूतना की होली जलाने का। होली जलाने की नहीं, खेलने की बात कीजिए दामाद जी। अब तो आपकी जिंदगी में रंग ही रंग है। आज तुमने इस घर को नए रंग दिए। चलो अब इनकी विदाई की तैयारी शुरू करो। हाँ, अब आया है रोने का वक्त। बेटी की विदाई, बाबुल की दुआएं लेती जा। बेटी की विदाई मायके से होती है, ससुराल से नहीं। तो ये गौरी का मायका ही तो है। मायका नहीं, ससुराल कहिए वहिनी साहेब, ससुराल कहिए। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? सच, कड़वा सच। इसे 20 साल पहले आपने झूठ बना दिया था,
देखो बेटे, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो, अगर कोई बात है तो आपस में बात कर ली। आपस में? आपस में क्यों? यहां अभी सबके सामने क्यों? देखो, अभी आप अपनी दुल्हन को लेके अपने घर जाओ। अपने घर? अपने ही घर में खड़ा हूं अपनी दुल्हन के साथ। क्या बक रहे हो तुम? होश में तो हो। होश तो अब आप सबके उड़ेंगे जब मैं बोलना शुरू करूंगा। क्यों अप्पा साहब? तमीज से बात करो गर्व। अगर तुम इस घर के दामाद नहीं होते तो अभी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। वाह, क्या बात है। क्या परिवार है? बीस साल पहले अप्पा साहब ने मेरे पिता सूर्यकांत गायकवाड़ को धोखा देके उनकी सारी संपत्ति से अपनी गोद भराई कर ली थी। राज, उनका बेटा। मतलब तुमने अपनी बहन की पति की ये मुंह दिखाई की? शगुन में ही बदतमीजी। बदतमीज? बदतमीजी नहीं, इज्जत से बात करो। इस घर का मालिक हूं, विक्रम गायकवाड़। विक्रम गायकवाड़, ये कौन है? मैं। लेकिन तुम तो गर्व शिंदे हो। नाम बदला, औकात बदली, जिंदगी बदली, इनकी वजह से। अगर तुम सच बोल रहे हो तो पहले झूठ क्यों बोला? झूठ? सब कुछ सच सच बताया था अप्पा साहिब को। बताया था ना अप्पा साहिब? ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, मैं समझा दूं। शराफत का चोला ओढ़ने से बेईमानी के दाग नहीं छिपते अप्पा साहब। 20 साल पहले मेरे पिता सूर्यकांत गायकवाड़ ने इन्हें सहारा दिया, अपना यार बनाया, भाई का प्यार दिया, कारोबार दिया। बदले में आपने क्या दिया? धोखा, धोखा दिया आपने। मेरा परिवार है, ये मेरे पिता सूर्यकांत गायकवाड़ और ये अप्पा साहब। मेरे पिता ने इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और इन्होंने उन्हीं की संपत्ति को हड़प कर लिया। मेरा पूरा परिवार सड़क पर था। मामूली तो कौड़ी का अप्पा देखते ही देखते अप्पा साहिब बने। ये इंसान ना तो किसी का अच्छा भाई बन सकता है, ना किसी का अच्छा बाप बन सकता है, और ना किसी का अच्छा दादा बन सकता है। जब मैंने इनसे राज खोलने की बात करी तो इन्होंने मुझसे कीमत पूछी, मैंने गौरी मांगी और ये मान गए। उस आदमी को शर्म नहीं आई, उस आदमी को शर्म नहीं आई अपनी पोती को दांव में लगाते हुए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.